घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं इस समय खड़ा हूं देहरादून की ऐतिहासिक सड़क राजपुर रोड पे। जी हाँ, मसूरी जाने के लिए ये राजपुर रोड सड़क जो है ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी और ये ऐतिहासिक महत्व बताती है इस शहर का। आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं देहरादून के दिल की। तो फिर चलते हैं और जानते हैं कि क्या है देहरादून के दिल यानी घंटाघर की कहानी, उसके अलावा जो परेड ग्राउंड है उसकी कहानी और पलटन बाजार की कहानी। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, देहरादून एक ऐसा शहर जिसका अपना आकर्षण है पूरे देश में। कहते हैं जो एक बार देहरादून आकर बस जाता है वो देहरादून छोड़ने की सोच भी नहीं सकता है। लगता है देहरादून में अपना ही एक मैग्नेट है जो सबको अपने से चिपकाए रखता है। यहाँ का मौसम और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देहरादून को अपने आप में बेहद आकर्षक बनाती है। तो चलिए जानते हैं देहरादून की कहानी। दोस्तों, अगर हम देहरादून के दिल की बात करें तो देहरादून के घंटाघर की बात करनी बहुत ज़रूरी है। और आज हम आपको इस घंटाघर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इसको बनाया गया। ये कोई अगर कहा जाए सरकारी प्रॉपर्टी नहीं थी जब बनाया गया, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसको किसी की याद में बनाया गया। तो हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया और कौन कौन सी पेचीदगियाँ इस दौरान इसको बनाने में आई और किन्होंने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों, अगर हम देहरादून की कहानी आपको सुना रहे हैं तो सबसे पहले देहरादून के दिल यानी घंटाघर की कहानी सुनानी बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कैसे बना देहरादून का ये दिल यानी घंटाघर, क्या परेशानियां इसमें सामने आई और किन लोगों ने इसको बनाया था। तो चलिए चलते हैं विजय भट्ट जी के पास जो इतिहासकार हैं और देहरादून को भली प्रकार समझते हैं। उनके पास जाकर ये ज़रूर पूछेंगे कि आखिरकार किसने ये बनाया था और क्यों बनाया था और इसके पीछे की तमाम कहानियां क्या हैं। अच्छा, घंटाघर तो बहुत बाद का मामला है। असल में शहर में कुछ रईस लोग होते हैं, तो उस समय भी रईस थे यहाँ पे। और उस रईस लोगों में ये था कि हम अपने आप को मतलब इस्टेब्लिश होने के लिए या अपने स्मारक के रूप में कुछ चीज़ का निर्माण कर दें ताकि उस ख़ानदान का एक उसके प्रतीक के चिन्ह में वो चले। तो ऐसे ही बलबीर टावर इसको बोलते हैं। घंटाघर तो बाद में इसको नाम दिया गया, तो बलबीर क्लॉक टावर। तो सेठ बलबीर यहाँ पे हुए जिनके नाम पर ही टावर बना। और ये तय हुआ कि ये भाई ये अपना हम इनके स्मृति में घंटाघर क्लॉक टावर एक बनाना चाह रहे हैं। तो ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन, अब उस समय आनंद स्वरूप गर्ग यहाँ म्यूनसिपैलिटी में अध्यक्ष होते थे। तो जब उनका प्रस्ताव आया यहाँ घंटाघर बनने का तो बड़ा अच्छा उसमें वो है कि दूसरे जो शहर के रईस लोग थे, अमीर लोग थे, उनमें जो आपस में जैसे होता है कि यार ये कैसे बना देंगे, तो कई डिस्प्यूट उसके अंदर डाल दिए गए। और डिस्प्यूट डाल दिया, ज़मीन का डाला कि ज़मीन उनकी नहीं है, नजूल की है, सरकार की है, ये कैसे उसको दे दिया। इस ढंग के वो डिस्प्यूट में आ गया और उसका काम रुक गया कुछ दिनों के लिए। ठेकेदार ने काम रोकना पड़ा उसको। फिर लेकिन आनंद स्वरूप गर्ग जो उस समय वो थे अध्यक्ष उसके, वो इंटरेस्टेड थे कि बनना चाहिए। वो नगर का सौंदर्यकरण के नाम पर वो उसके इंटरेस्ट थे। तो उन्होंने एक तरकीब सुझाई उनको कि आप अगर इसका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री से कर देंगे तो डिस्प्यूट नहीं रहेगा। इंक्वायरी बैठी उस पर, डीएम वगैरह की अभी भी आर्काइव के अंदर चिट्ठियाँ मिल जाती हैं जो इसमें डिस्प्यूट है वगैरह। तो वो किसी ढंग से लैंड को जो है वो नगर पालिका ने एक्वायर किया और नगर पालिका के एक्वायर करने के बाद वो उसमें घंटाघर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसको लाल बहादुर शास्त्री ने उसका इनॉर्गेट किया था, उसका उद्घाटन किया था। उस समय रेल मंत्री होते थे वो। सरोजनी नायडू का भी एक प्रसंग आता है, सरोजनी नायडू का भी है, उसने उसका उद्घाटन किया था बाद में।
जब वो तैयार हो चुका था, गवर्नर। तो यानी एक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी किसी तो ये प्राइवेट ही है बना हुआ, सेठ बलबीर का। प्राइवेट उन्होंने पैसा वैसा दिया, उस पर बाकायदा खर्चा, उन्होंने जो सारा जो उसका खर्च वहन किया वो उसी उसमें किया। ये और फिर ये अपना मेरे ख्याल से 49 में ये, मैं इसमें करेक्ट करना पड़ेगा, देख लीजिएगा, ये बनता है पूरा। आज़ादी के बाद का मामला है ये। और इस जगह पे पहले तांगा स्टैंड होता था। अच्छा। जहाँ घंटाघर आज है वहाँ पे 2 पानी की टंकी थी, और 2 पानी की टंकी थी और बगल में एक तांगा स्टैंड था। डिस्प्यूट में ये भी है तांगा स्टैंड कहाँ जाएगा, टंकियाँ पानी की कहाँ जाएंगी, ये अल्लाह गुल्ला मचता रहा। तो फिर टंकियाँ, टंकी को तोड़ा गया वो, और तांगा स्टैंड जो है जहाँ पे ये PWD गेस्ट हाउस था, अब तो वहाँ कुमार स्वीट शॉप वगैरह पूरा बाज़ार बन गया, पहले वहाँ पे उसको तांगा स्टैंड वहाँ दिया गया, शिफ्ट किया गया। तो और वो किसी ढंग से उसको ठेकेदार इसके थे, ये नाम ध्यान नहीं है इससे में आ रहा है, इसके जो ठेकेदार रहे हैं। और ये एक पूरे हिंदुस्तान में एक, इसका बजट भी बाद में, इसकी हाइट बढ़ी, बजट बढ़ा, इसके जो कोने थे 6 कोने बने, 4 कोनों से षटकोणीय ये बनाया गया, षटकोणीय बना गया। और अपने आप में एक बेहतर नमूना इस शहर की पहचान हुई। अभी क्या हो गया कि जो अभी जो सौंदर्यकरण के नाम पर जो अभी जो किया है इस नगर निगम महापौर ने, इसको जो जिन्होंने बनाया था उनके जो प्लेट है, उनका जो वहाँ लगा हुआ है नाम, जिसमें उस परिवार का नाम जिक्र है, उसमें उनके दानदाताओं का जिक्र है, जिसमें जो है ये आप बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र है, जिसमें सरोजनी नायडू का जिक्र है, उस पत्थर के अंदर, उस पत्थर के छिपा के एक गोल घेरा बना दिया गया। आप जाएंगे कभी तो अंदर घुसेंगे तो पत्थर निकल नज़र आ जाएगा आपको वो। तो वो पत्थर की जगह उन्होंने जो है उसको घेर दिया उसको, और अपना एक पोस्टर लगा दिया उसके अंदर। तो कुछ इस ढंग से काम हो गया। तो बड़ा अजीब लगता है हमको कि आप सौंदर्य, मतलब हम अपनी विरासतों को किस ढंग से सजो के रख रहे हैं। ये तो है। अभी हमें ये भी अजीब लगा उसके अंदर कि वहाँ पे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 2 वो थे, नाम उस पत्थरों के ऊपर खोदे थे उन्होंने, उसको बाहर ले आया वो उठा के, उससे पेड़ के नीचे उन कोने में। दिमाग में क्या सम्मान उनका है जिन्होंने बनाया उन, मतलब ये अपना बलबीर, सेठ बलबीर, उनका घर यहाँ पे है हनुमान चौक पे, अभी भी मिल जाएगा आपको, पूछेंगे तो बलबीर सेठ जी का। तो वो मतलब अब उन्होंने बनाया था, तो आज पहचान है। दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस ब्लॉग के माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि देहरादून की उन तमाम ऐतिहासिक चीज़ों को आपको दिखाएं जिनका ऐतिहासिक महत्व है और जिनका जानना ज़रूरी है आपको कि क्या उसका महत्व है और क्यों उनको बनाया गया था। मेरे ठीक पीछे इस समय पलटन बाज़ार है। पलटन बाज़ार देहरादून का व्यस्तम बाज़ार है, लेकिन ये बाज़ार क्यों बनाया गया इसकी भी अपनी एक कहानी है। तो आइए जानते हैं वो कहानी क्या रही है। दोस्तों, हमने घंटाघर की कहानी तो आपको बताई, अब हम पलटन बाजार और परेड ग्राउंड की कहानी भी बताते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की क्या कहानी है। तो एक बार फिर चलते हैं विजय भट्ट जी के पास। जैसे आप कह भी रहे हैं कि देहरादून एक पुराना शहर, और उस शहर का नाम यहाँ का पलटन बाजार है। तो पलटन का और देहरादून का काफ़ी एक आपस का रिश्ता है। हाँ, जो एंग्लो गोरखा वॉर जो है उसमें 1815 के अंदर अंग्रेज़ों ने गोरखाओं के ऊपर विजय पाई, और ये देहरादून अंग्रेज़ों के हिस्से उन्होंने लिया अपने आप को, और इसको जो है सहारनपुर से मिलाया, सहारनपुर कमिश्नरी से। खैर, उसके बाद जो यहाँ की जो फ़ौज थी, जो गोरखाओं की फ़ौज थी, उसमें
गोरखा और गढ़वाली जो थे उसके सैनिक, अब सैनिक तो सैनिक होता है, उसको तनख्वाह चाहिए, जो मालिक उसका उसका लॉयल, तो वो अपना अंग्रेज़ों के साथ वो सैनिक चले गए और उनको मिला के एक बटालियन बनाई जिसको सिरमौर बटालियन हम बोलते हैं। फिर वो सिरमौर बटालियन को ब्रिटिशर्स यहाँ से ले गए और अपना कई जगह उसका यूज़ किया। इवन 1857 में भी जो उसका गदर था उसमें भी उसका प्रयोग किया गया और कई लंके विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने उस आर्मी का प्रयोग किया। फिर उसके बाद 1864-65 के दरमियान उस सिरमौर बटालियन को देहरादून में रहने का हुक्म हुआ और उसी दौर के अंदर सहारनपुर से देहरादून को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हुआ, मोहन दर्रे से जो सड़क आती है। और वो सड़क पहली बार बनी 1864-65 के बीच के अंदर। वो सड़क मोहन से होते हुए और ये बिंदाल का जो जिसे लाल पुल हम बोलते हैं इसी तारीख में, इसको क्रॉस करते हुए और लखीबाग की जो चौकी हमारी है, इस चौकी से ऊपर धामावाला होते हुए जाती है और ऊपर राजपुर, इसको राजपुर रोड कहा गया, जो जिसको आज हम धामावाला, पलटन बाजार वगैरह वगैरह बोल रहे हैं, ये राजपुर रोड था जी। और यहाँ ये राजपुर रोड बनी, ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया और इसको बनने के बाद इसमें फिर फौज आई। जब फौज आई तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो जहाँ पे ये हमारा सिंधी स्वीट शॉप आज की तारीख में है और मिशन स्कूल वगैरह हैं, इसके ऊपर आमने सामने रहने के लिए फौजी अधिकारियों के लिए जगहें बनी हैं, उनके लिए हाउसिंग सोसाइटी बनी और वो अफसर वगैरह यहाँ रहा करते थे। कैंप जो था परेड ग्राउंड हुआ, जो जहाँ पे गोरखा सैनिक रहे टेंट डाल के। तो कैंटोनमेंट जो पुराना कैंटोनमेंट है वह कैंटोनमेंट फिर हमारा ये परेड ग्राउंड और ये पलटन बाज़ार में जो रिहायशी इलाका परेड करने के लिए परेड ग्राउंड, ये हमारा कैंट कहलाया। और उसके ख़रीदारी के लिए फिर जब सिपाही आ गए, फ़ौज आ गई यहाँ पे, तो उसको फिर उसको ख़रीदारी के लिए बाज़ार भी चाहिए, तो फिर जो है बाज़ार थोड़ा बना, मंदिर मस्जिद बने, चर्च बनी, उनके लिए चाहिए था। तो फिर ये धीरे धीरे इसका विकास बाज़ार के रूप में हुआ, जिसको पलटन बाज़ार कहा गया कि पलटन का बाज़ार है। तो पलटन बाज़ार ऐसे पलटन रहा करती थी, जहाँ पे ये अपना ये क्या बोलते हैं, ये अपना ये गांधी आश्रम जहाँ पे इस जगह है, या नेशनल न्यूज़ एजेंसी है, यहाँ पे एक बड़ा होटल हुआ करता था, एक सोडा वाटर कंपनी थी, होटल था जिसमें जब अंग्रेज अफसर आता था उसको यहीं से सप्लाई होता था खाना वाना, बड़ा होटल जिसको बोलते हैं वो यहाँ था। यार ये कुल मिला के ये एक रिहायशी अफसरों की रिहाइश का इलाका कहा गया। तो ये तो है इसका मोटा मोटा एक कहानी, जिसको फिर सेकंड गोरखाज यहाँ से फिर डेवलप होती है। यहाँ से फिर सेकंड गोरखा बनी, सिरमौर बटालियन को डिसमेंटल करके, और फिर जो है इसको यहाँ से छोड़ा गया और इसके बाद इसकी जगह जो बनी ऊपर, ये जो बिंदाल का प्लेटू जिसे बोलते हैं, प्लेटू ऑफ बिंदाल, दून स्कूल से ऊपर ये जगह ये दी गई। ये कैंट, न्यू कैंट बना उस समय, यहाँ से हटा के कैंट उधर गया। तो जब कैंट उधर गया तब ये देहरादून जो है म्यूनसिपैलिटी के अंडर में आ गया। रॉस वगैरह यहाँ पे थे तो उनके अंडर में ये आ गया। और ये तय हुआ कि कुछ नजूल भूमि थी, कुछ दूसरी भूमियाँ थी, वो आर्मी को बाकायदा किराया दिया जाता था उस ज़माने में। अच्छा। यहाँ का जो म्यूनसिपैलिटी देती थी, तय था, वो रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज है, आप देख सकते हैं उसमें। तो वो किराया उसको देने का नजराना, जिसको उस समय किराए की जगह नजराना बोलते थे, वो नजराना दिया जाता था वार्षिक रूप से अपना कैंट मिलिट्री को, आर्मी को। वहाँ से फिर जब जगह उसकी और ज़रूरत पड़ती है तो बाहर में फिर वो बीजापुर स्टेट, जो बीजापुर गांव है, उस बीजापुर प्लेटू, उसका पठार को उसको उस पर चले जाते हैं, वो बीजापुर प्लेटू को डेवलप करते हैं आर्मी के लिए। और पूरा सेकंड गोरखाज यहाँ रहा है। उसी का कारण है कि जो उसके चारों तरफ गोरखा जो रिटायर हुए वो वहाँ बसे भी हैं। आज भी वहाँ पे आर्मी का काफ़ी वो दिखाई देता है। हाँ, पुराने मंदिर, आप अगर आप ये गए होंगे इस नदी में, जहाँ आप ये टॉन्स नदी जो है
जहाँ से ये नहर आती है अपना बीजापुर, इसके सीधा ऊपर जाएंगे तो अनारवाला से नीचे जाके एक मंदिर है, जहाँ पे पेट्रोल पंप आर्मी का है, उसके ऊपर जाएंगे तो एक मंदिर आता है ऊपर, और उस मंदिर के नीचे जाएंगे तो नदी के किनारे एक मंदिर अभी भी है, बिल्कुल नदी के नीचे, नदी के किनारे पर। वो मंदिर सेकंड गोरखास का है, और वो बलि वगैरह सब वहाँ पे आपको आ जाएंगे कि काली का मंदिर है, बलि होती थी। यहाँ पे देहरादून के अंदर जो सेंट थॉमस के सामने जो मंदिर है, जो काली मंदिर बोलते हैं आज की तारीख में, वो काली तो बाद में गोरखा रेजिमेंट के लिए बलि की एक जगह है। अच्छा। हाँ, कि वहाँ गोरखा लोग बलि देते थे, और उसी समय के ये जो घंटाघर में चाट वाली गली पर जो मंदिर है उसी ज़माने का है। ये अपना मस्जिद जो है धामा वाला, इस ऊपर वाली जो है मिशन स्कूल के सामने वाली वो मस्जिद, और कचहरी रोड पे जो चर्च है वो चर्च, वो उसी ब्रिटिश जब आर्मी आती है उसी ज़माने का ये है। और जो सिविलियन, जो नॉन सिविलियन स्टाफ जो था, नॉन वर्दीधारी, जो धोबी, दूसरे ऑफिस में बाबू, उनके लिए उन्होंने एक कॉलोनी बनाई है अलग से, जिसको फालतू लाइन आज की तारीख में बोलते हैं। हाँ, तो फालतू लोग, तो जो मतलब वर्दी में नहीं है, उनके लिए अंग्रेजों ने पहले फालतू बोला गया उनको। तो देहरादून में फालतू लाइन मिलेगी, दूसरे शहरों में अब उसको बाद में रिफाइंड रूप कर दिया और उसको सिविल लाइन बोलने लगे, सिविल लाइन, है ना। जैसे अरुणकी में सिविल लाइन हो गया वो, तो थोड़ा सा जैसे सरकारें अच्छा का नाम दे देती हैं तो अच्छा नाम दे देती, लेकिन देहरादून पुरानी जगह थी तो यहाँ उसको फालतू लाइन कहा गया। एक तो दोस्तों, ये थी देहरादून के दिल यानी घंटाघर, पलटन बाजार और परेड ग्राउंड की कहानी। आप लोग हर रोज यहाँ से निकलते होंगे, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं उसके बारे में आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन घुमक्कड़ पहाड़ी के साथ ऐसे ही रोचक चीज़ें आप ज़रूर जानते रहेंगे। तो आने वाले व्लॉग्स में भी आपको इसी तरीके की बातें मिलती रहेंगी। दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस व्लॉग में हमने आपको देहरादून की दिल की कहानी सुनाई है। आने वाले व्लॉग्स में भी हम आपको देहरादून की कई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाएंगे जो शायद आपने सुनी भी ना हो। आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं इनके बारे में ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले हफ्ते किसी और चीज़ को हम आपके सामने रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।